माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सुबह सुबह राम राम जरूर कहा कीजिए और वैसे ही जोश के साथ क्या कीजिए, इसी नाम के सारे जिंदगी कट जाएगी, अच्छी कटेगी। भाग्य को तो दुरुस्त रखना ही पड़ता है और ये हमारा रोजाना की जिंदगी जीने के तरीके से ही संभव है। अगर आप सोचे कि कभी कभार कोई अनुष्ठान करके भाग्य को दुरुस्त कर लिया करेंगे, ऐसा नहीं होता। रोजाना कुछ को हमें करना होता है जिससे हमारा भाग्य दुरुस्त रहे। ऐसी गहनों के संबंध में हम लोग कुछ ना कुछ गहने तो पहनते ही, तो जो भी हम गहने पहनते हैं वो बहुत अहम होते हैं। गलत धातु हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम ये जानते हैं सोना और चांदी ये हमारा भाग्य कैसे चमकाता है और किसे सोना चांदी पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि सोना दान करने से परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य कुपित नहीं हो या फिर जिसका बृहस्पति कुपित नहीं हो या जिसे सूर्य को मजबूत करना हो या जिसे बृहस्पति को मजबूत करना हो तो सोना पहने, अन्यथा सोना पहनना नुकसान करता है। यदि सूर्य बृहस्पति कुपित है तो सोना पहनना नुकसान करेगा। क्या क्या नुकसान करेगा सुनिए। क्रोध बढ़ा देता है, सोना पहनने से क्रोध बढ़ता है। कहीं कहीं तो सोना इतना नुकसान करता है, खासतौर से जिनको कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। सोना पहनना मोटापा बढ़ाता है, व्यक्ति को क्रूर बनाता है, और यदि आपका सूर्य खराब है और आपने सोना पहन लिया तो प्रतिष्ठा धूमिल होती है। फिर जीवन साथी से भी दूर कर सकता है सोना। भाइयों के सुख में कमी कर देता है सोना है, और यदि आपका सूर्य खराब है और आपने सोना पहन लिया तो प्रतिष्ठा धूमिल होती है। फिर जीवन साथी से भी दूर कर सकता है सोना। भाइयों के सुख में कमी कर देता है सोना अधिक पहनना। त्वचा को सख्त करके काला कर देता है, और जिसकी त्वचा सोने को पहनने से काली हो जाती है उनके लिए सोना नुकसानदायक है। ये हो सकता है कि किसी ग्रह विशेष के प्रभाव में कुछ महीने या साल अच्छे निकल जाए, लेकिन ये सोना पहनना फिर नुकसान करेगा ही करेगा जिसकी त्वचा को वह काला कर रहा है। सट्टे में बड़ा नुकसान करता है। और बताऊं, सोने से उग्रता बढ़ती है, एकाग्रता कम होती चली जाती है यदि सूर्य खराब है। पढ़ने में अरुचि उत्पन्न होने लगती है। पित्त अशांत होकर शरीर को प्रॉब्लम देता है, बहुत हाइपर एसिडिटी होने लगती है। यदि शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस है तो वो और बढ़ जाएगा। यदि सूर्य खराब है तो स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान नुकसान दे सकता है अधिक सोना पहनना। मैं बात यहां अधिक सोने की कर रहा हूं, एक आध पतली सी चेन पहनने की या एक आध अंगूठी पहनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा अगर आप पहनते हैं, ज्यादा अंगूठी है, 2-3 चेन्स हैं, तब। लेकिन जिसे सोना सूट करता है, यानी जो गले में सोना पहने लेकिन काला ना पड़े उसका हिस्सा, या जिसका सूर्य बृहस्पति अच्छा हो तो सोना पहनना लाभ देता है। सूर्य अच्छा है तो सोना वैसे भी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यह अवसाद से बचाता है, उतावलेपन से बचाता है, धैर्य मन में स्थापित करता है और एक बेहद संतुलित व्यक्तित्व देता है। दिमाग को तेज करता है सोना, संतान का सुख बढ़ाता है, शरीर को मजबूत करता है। यानी सोना पहनने से ये लाभ होते हैं, बशर्ते सूर्य बृहस्पति ठीक हो, नहीं तो वो नुकसान जो अभी बताए थे। ये जेवर केवल शरीर को सजाने के लिए नहीं, ये मन को भी सजाते हैं, ये भाग्य को भी सजा सकते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के हाल बताने के बाद मैं आपको 2-3 चीजें ये बताऊंगा कि इस आकृति के जेवर पहनने से आप बचिएगा। मेष राशि, कार्यस्थल पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, मित्र या पार्टनर से बहुत संभल कर व्यवहार करें, नहीं तो मनभेद हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए, किसी गरीब को भोजन दीजिए। वृषभ राशि, रोग हो सकता है, संतान और शिक्षा में सुख लाभ ये दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी रखिएगा, जिन मित्रों से आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, और यदि कोई परेशानी आप महसूस करें तो तुरंत सलाह ले लें। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान कीजिए तो सब ठीक कर। मिथुन राशि, मन बेचैन हो सकता है, ये दिन शुभ नहीं है। संतान पक्ष से भी कष्ट दिखाई दे रहा है, एक विशेष सावधानी।
कोई नवीन कार्य या कोई बड़ा निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकले। कर्क राशि, पत्नी के साथ अच्छा संबंध रहेगा, लेकिन शत्रुओं से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। तो एक सावधानी, कोई रोग हो सकता है, तुरंत चिकित्सक सलाह लीजिएगा, अपने आप दवाई मत खाइएगा। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो जैसे हमने सोने की बात करी, वैसे ही हम चांदी की भी बात करेंगे, और कुछ आकृतियों को रेगुलर पहनने से बचना है आपको, उसकी भी बात करेंगे। चांदी का बड़ा लाभ होता है क्योंकि भाग्य कारक है, चंद्रमा भाग्य कारक है, चांदी उसकी कारक है, तो ये भाग्य को बढ़ाता है, रक्त संबंधी व्याधियों को कम करने में मदद करती है चांदी, ननिहाल और मैके से संबंधों को जोड़ती है चांदी, और रुके हुए कार्यों को खोलती है चांदी, संतान प्रदाता है चांदी, घर से दूर जाने पर मदद करती है चांदी, और चोरी होने की घटना को रोकने में भी मदद करती है चांदी। चांदी से एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई आसान होती है, बुद्धि तेज करती है चांदी। क्या बात है ना? और आपको एक चीज और बताता हूं, दुनिया की सबसे पहली वाटर प्यूरिफायर है चांदी। इसलिए चांदी के गिलास में पानी पीने को मैं बार बार कहता हूं, उससे आपका तन मन दोनों दुरुस्त होता है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं, लेकिन आकृतियों के बारे में जरूर सुन लीजिएगा। सिंह राशि, रोग और शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है, समाधान मिल सकता है, धन का व्यर्थ में खर्च हो सकता है। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन वाणी बहुत संयमित रखें, परिवार में खर्चे से बचिए। और उपाय क्या करना है? नाक साफ करके घर से निकले, और कुष्ठ रोगियों के लिए इस दिन भोजन जरूर निकालें। कन्या राशि, मन थोड़ा सा दुखी दिख रहा है, आज क्रोध, बेचैनी और गुस्सा आता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी, इस दिन क्रोध से बचना है, धन को खर्च करना बहुत सोच समझ कर है, ना करे तो अच्छा। उपाय क्या करना है? चंदन का इत्र लगाइए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, घर की ओर से घूमने फिरने, मनोरंजन आदि के लिए बाहर जाने का मौका मिल सकता है। खर्च होगा आज मौज मस्ती घूमने फिरने पर। एक सावधानी, आज खर्च बहुत सोच समझ कर करें, पिता और बॉस से अपनी मधुरता बनाए रखें, कोई बड़ा निवेश करने से पहले सलाह जरूर लें। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, कार्यों में सफलता अधिक दिखाई दे रही है, लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। बस एक सावधानी, क्रोध मत करिए और शत्रु से जरा दूर रहिए। उपाय क्या करना है? छोटी बच्चों को टॉफी बांटिए और किसी गरीब को खाना दीजिए, तो सब अच्छा करें। तो चांदी की बात कर रहे हैं हम। अब मसला यह है कि चांदी कौन पहने, कौन ना पहने। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है, तब सोच समझ के चांदी पहननी पड़ेगी। मतलब जैसे चंद्रमा की वजह से ठंड का रोग किसी को बार बार हो रहा है, या बच्चे के जन्म के बाद यदि मां को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, तो चांदी पहनना शुभ होगा। और ऐसे बच्चे को भी चांदी जरूर पहना दीजिएगा जिस बच्चे के जन्म के बाद माता को परेशानी हुई, कई परेशानी हुई। जिस बच्चे को मामा जी का सुख ना हो, उसे सदा चांदी पहननी चाहिए। जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता हो, जिसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर हो, जिसका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बहुत कमजोर हो, जिसका भाग्य बहुत बली ना हो, चांदी पहने वो। लेकिन कुछ लोगों को चांदी नहीं पहननी। किनको नहीं पहननी? जो व्यक्ति बहुत भावुक है, जिन्हें रोना बहुत आता है, जिन्हें ठंड बहुत सताती है, जिन्हें निरर्थक डर लगता है, हेलुसिनेशंस होते हैं, इन्हें चांदी नहीं पहननी चाहिए, या किसी कार्य विशेष के लिए बहुत पूछ कर पहननी चाहिए। एकाध छल्ले से फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको यहां फिर कह रहा हूं। जैसे 2-3 चेन पहन ली, 2-3 छल्ले अंगूठी पहन लिए, बिछुए पहन लिए 2-3, इस प्रकार से मैं कह रहा हूं, ज्यादा से मेरा मतलब है, ठीक है ना। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा भी, लेकिन आप ये जरूर सुन लीजिएगा कि कुछ प्रकार की आकृतियों को पहनने से बचना चाहिए हमें। धनु राशि, धन का व्यर्थ खर्च इस दिन हो सकता है। कुटुंब में कोई कार्य ऐसा होगा जहां पर धन खर्च हो सकता है। वैसे जो आपका कार्य करने का स्थल है, नौकरी आदि का स्थल है, वहां पर सफलता के योग हैं।
एक सावधानी, बहुत सोच समझकर इस दिन यात्रा कीजिएगा, धन व्यर्थ खर्च मत कीजिएगा। उपाय, मंदिर में हल्दी की गांठ का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, भाग्य साथ देगा और डेली इनकम में वृद्धि और लाभ होता दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी। एक सावधानी और, इस दिन सीनियर से, बॉस से, उच्च अधिकारियों से दोस्ती बना के रखिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र पर कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन मत लीजिए, कोई महत्वपूर्ण बड़ा कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, कुछ रोगियों की सेवा जरूर करें। कुंभ राशि, व्यर्थ के हानि के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। मन इस दिन थोड़ा सा दुखी रहेगा और मंगल कार्यों में कुछ बाधाएं भी आएंगी। एक सावधानी, हो सके तो इस दिन कोई नया कार्य मत कीजिएगा और कोई विशेष निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, मंदिर में दूध और चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, प्रसन्नता रहेगी लेकिन अपनी सर का बहुत ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, इसे एक सावधानी, इस दिन पत्नी का सम्मान विशेष रूप से करें। वाहन भी ठीक से चलाएं। उपाय, गुड़ प्रवाहित करें, इतना सा गुड़ किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और इस दिन तेल का दान जरूर कर दीजिएगा और कोई भी तेल का दान आप कर सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं, और यदि आपको कहीं कोई परेशानी हो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। मैं यहाँ प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूँ कि जैसी आपकी परेशानी आए प्रभु उसका निस्तारण करे तुरंत। तो लक्ष्मी जी से बात करते, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम। राम राम, प्रणाम भैया जी। चरण स्पर्श मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको। तो बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी खुशियां दे। भैया जी, थोड़ा घर में टेंशन का माहौल है। किसी ज्ञानी पंडित जी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को कैंसर होने के चांसेस 6-7 महीने के अंदर बता दिए हैं। मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड है और मेरे हस्बैंड क्रोन्स के पेशेंट है पिछले 2009 से। तो मैं पहले मेरे पति के बारे में पूछना चाहूंगी, उनकी डिटेल्स मैं दे दूं भैया जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ दीजिए दीजिए। 19/12/64, 16:55 दोपहर के, नागपुर महाराष्ट्र। भैया जी, इन्होंने रुद्राक्ष और स्फटिक की माला आपने 6 साल पहले बताई थी, इन्होंने पहना है। जैसे ही क्रोन्स डिटेक्ट हुआ था मैं आई थी आपसे बात करने के लिए, सबसे पहन रखे हैं। पुखराज और पन्ना इन्होंने 1 साल पहले पहना था, लेकिन पुखराज अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही किसी के बोलने पे निकाल दिया है और आज ही इन्होंने मानक की अंगूठी पहनी है। तो फिलहाल रुद्राक्ष, स्फटिक, मानक और पन्ना इन्होंने पहन रखा है। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगी कि इनको ना स्किन पे ब्राउन कलर के डॉट्स आने शुरू हो गए हैं। गुस्सा बहुत आता है, सुसाइड करने की कोशिश बहुत कर चुके हैं। हाँ। शुगर भी बॉर्डर पे है इनकी, उसके लिए वो आयुर्वेदिक की वो ले रहे हैं पाउडर। इनको ब्रेन क्लॉट बताया है, कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और आर्थराइटिस। तो यदि प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब आप क्या कीजिए, वैसे तो हमारे हिसाब से रुद्राक्ष और स्फटिक मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा चीज ये है कि ये रोजाना गणेश अथर्वशीष का पाठ कर ले एक बार दिन में, और सुबह सुबह ये 21 बार शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए और शहद से अभिषेक करना शुरू कर दें। स्फटिक के शिवलिंग होंगे। दूसरा काम ये करना है, गाय के दूध से बना हुआ दही लीजिए, काली तुलसा उसमें मिला लीजिए, कम से कम 10, 1 कटोरी दही, वो दोनों लोग खाना शुरू कर दीजिए। ठीक, रात को सोने से पहले यदि डॉक्टर परमिट करें तो, वो शुगर के हिसाब से परमिट करेंगे डॉक्टर, आप पूछ लीजिएगा, तो जरा सा गुड़ और जरा सा गुड़ वो ले लिया करें, 2-4 ग्राम, बस ज्यादा नहीं। पुराना हो और देसी हो, जो गांव का गुड़ होता है वो वाला और पुराना, ये आप लेना शुरू करिए। प्रभु ने चाहे तो चीजें जरूर बेहतर होंगी। और ये उपाय दोनों लोग करें, दोनों लोग करें, सब ठीक होंगे। दोनों ही लोगों की स्थितियों में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, चिंता मत करिए। बस ये उपाय दोनों लोग करना शुरू कर दीजिए। और आज 17 अप्रैल है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन हुआ है, तो चलिए जरा विश करते हैं। विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, संघर्ष के बाद सफलता देंगे। लोग हंस रहे होंगे,
लो अच्छा ही क्या हुए, फिर जब संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, जो लोग संघर्ष देखते हैं वो संघर्ष देखते हैं, मैं तो उस संघर्ष के बाद सफलता देखता हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संघर्ष तो नहीं करना पड़ रहा लेकिन सफलता भी नहीं मिल रही है, जीवन बिल्कुल स्टेगनेट हो गया है, स्थिर हो गया है, कुछ नया नवीन कुछ हो ही नहीं रहा है। यहां तो होगा, नई चीज सीखेंगे आप, किसी नए प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं। गुरु और शिक्षक और बुजुर्गों से कोई विशेष अपनापन मिलेगा या सलाह मिलेगी जिससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सब कार्यों में बाधाएं आएंगी, जब ये बाधाएं दूर करेंगे आप तो बहुत कुछ सीखेंगे। उसको सीखने की वजह से आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आप जिंदगी में बेहतर कुछ करेंगे। इस वर्ष जम के मेहनत कर लेना, क्योंकि ये मेहनत 10 वर्ष तक, खासतौर से विद्यार्थियों को कह रहा हूं, इस वर्ष जो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे 10 वर्ष तक कम से कम आपकी मदद करेगी। तो आपके लिए जून बहुत अच्छा है, आपके लिए सितंबर बहुत अच्छा है, दिसंबर बहुत अच्छा है, मार्च 2017 बहुत अच्छा है। बस बुजुर्गों से, मित्रों से और गुरु से आपका मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब अच्छा होगा। और हर मंगलवार को बिजार होता है ना, बुल को, बिजार को, सांड को गुड़ खिला दिया कीजिएगा, थोड़ा दूर से खिलाया कीजिएगा, क्योंकि ये 12 महीने संघर्ष वाले हैं ना, तो जरा दूर से खिलाइएगा, लेकिन इससे आपके संघर्ष कम होंगे, सफलताएं जरूर मिलेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी समय है एक ब्रेक का, अभी वापस आ रहा हूं ब्रेक से। फिर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि कौन से जेवर, कौन सी आकृतियां आपको नियमित रूप से नहीं पहननी। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब गुरु मंत्र। कुछ लोगों को सोना कब नहीं पहनना है। देखिए, जिनका सूर्य अच्छा नहीं है वह गर्भ के 5वें और 6ठे महीने सोना नहीं पहने। सूर्य खराब हो तो क्या करना चाहिए? सोना दान करना चाहिए। जब दान करें तो मुझे बता देना। पिताजी से बहुत अनबन रहती हो तो पिताजी को सोने का उपहार दीजिए। राजनीतिक मामलों में परेशानी हो तो सोना दान कीजिए। घर में बार बार आग लगती हो तो घर में थोड़ा सा सोना दबा दीजिए, इतना सा। अच्छा, दान की बात है तो लोग कह रहे होंगे कि इतनी परेशानी, सोना दान, अरे कोई जरूरी थोड़ी कि इतना बड़ा हार दान करेंगे आप। इतना सा बस एक बार करना है। सप्तम सूर्य हो तो सूर्य को जल भी दे और सोने का दान करें। एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, इससे चीजें बेहतर होंगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जब जेवर पहनते हैं तो उसमें बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं। उन डिजाइन्स के होने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते आप उन्हें रोज ना पहने। जैसे बहुत ज्यादा रिंग्स, ऐसे होते हैं ना, चक्कर घूमते हुए बहुत ज्यादा रिंग्स जिसमें हो, उसे रोजाना में पहनना अवॉइड करें। सर्पाकृति जो होती है, सांप बना हुआ होता है ना, उसे रोजाना में पहनना अवॉइड करें। ठीक है ना? ठीक। और यदि कांटे, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, उसमें छोटे छोटे से कांटे निकलते हैं जेवरों में, उसे बहुत ज्यादा रोजाना में वो पहनना अवॉइड करें। आपके द्वारा पहनी गई रिंग या पहना गया हार, ये बंद हो या खुला हो, ये ध्यान रखें। सामान्यतः रोजाना में ऐसा हार नहीं पहने जो खुला हुआ हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हार खुला हुआ कहां होता है, मैंने देखा है ऐसे करके वो डिजाइन होता है हार का, लेकिन ये यहां से बंद नहीं होता है, यहां से ये खुला हुआ होता है। तो वो डिजाइन ऐसा होता है कि वो गिरता नहीं है, लेकिन वह हमारे शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। खुला हुआ हार वो ठीक नहीं है। चांदी को अंगूठे में धारण करने से बहुत लाभ होता है, और ये यदि खुली हो तो और भी ज्यादा लाभ, बुद्धि को यह विकसित करती है। परंतु अंगूठों में सोना पहनने से बचना होगा। यदि आपका सूर्य बृहस्पति ठीक है तो आपको तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में सोना पहनना बहुत लाभ देगा। तो इस प्रकार से आप सोना पहनी और चांदी पहनी और जिंदगी में अपनी किस्मत को चमकाइए सोने और चांदी की तरह। वैसे चाहे तो अभी खरीद लीजिए, अभी तो सस्ता है।
आगे महंगा होगा। चलते हैं और ईश्वर आपको बहुत खुशियां दे, खूब खुश होके आपके घर में खूब सोना चांदी आवे। राम राम, नमस्कार।